बंधुओं, आज से 10 दिन पहले 15-20 जने हम आदरणीय सांग सिंह जी साहब यहीं पीछे कार्यालय में विराजमान थे। हम 10-15 ने सांग सिंह जी को पूरे जिले की वास्तविक पीड़ा बताई। मुझे कोई भाषण नहीं देना है, मैं हकीकत बता रहा हूं कि ये आंदोलन की आवश्यकता क्यों पड़ी, जरूरत क्यों पड़ी। मैंने सांग सिंह जी को बताया कि साहब, आप लगातार 15 वर्षों से इस जमीन को बचाने की मुहिम चला रहे हैं। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि 2 साल बाद में न तो जमीन रहेगी और न आपको ये बात बोलने को मिलेगी कि हमें क्या करना है। हकीकत ये हो चुका है। सांग सिंह जी ने कहा क्या करना चाहिए। हम सबने ये सुझाव दिया। आदरणीय बाल भारती जी महाराज के नेतृत्व में, समस्त साधु महात्माओं के मार्गदर्शन में, बिना किसी पार्टी के बैनर के, क्योंकि भाई शंभुदान जी ने पहले फरमाया कि हमें भी आशा थी कि ये धरती माता को बचाने का संघर्ष है, जिले की आन बान और शान को बचाने का संघर्ष है। इस आन बान शान की लड़ाई में कोई पार्टी नहीं देखी जाएगी, कोई जाति धर्म नहीं देखा जाएगा, कोई व्यक्ति विशेष को नहीं देखा जाएगा। पूरे जिले की जनता अपने पार्टी विचारों से ऊपर उठ करके यहाँ आएगी। सांग सिंह जी ने और हमारे सब मार्गदर्शन ने, आदरणीय दोनों गुरुदेव भी यहाँ विराजमान थे, इन्होंने हमारी मांग को स्वीकार किया। और सांग सिंह जी ने पिछले 10 दिनों से पूरे जिले का भ्रमण करके पूरे गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में ये बात बताई कि अभी जो जिले में संकट आया है, अगर हम जागे नहीं, सोते रहे तो 12 महीने बाद में न तो आपके पास ओरण गोचर बचेगी, न कोई जमीन खेती योग्य बचेगी, न आपके आने जाने का रास्ता बचेगा। आपकी आन बान और शान और आपकी संस्कृति भी खत्म हो जाएगी। गौ माता का संकट भी खतरे में पड़ जाएगा। मैं थोड़ी सी बात कहूं उससे पहले, क्योंकि बात ओरण गोचर से शुरू होगी, उससे पहले मैं ये निवेदन करना चाहूंगा, क्या सुमेर सिंह सावंता यहाँ है? मैंने देखे थे, कहीं हो तो खड़े हो जाए। वो एक ऐसा बंधु है जिसने 3 साल पहले और आज दिन तक 650 किलोमीटर की ओरण की पैदल परिक्रमा गांव-गांव में जहां बड़ी ओरणें थी उनके लिए वो कर चुके हैं और गांव-गांव को ओरण के प्रति, गोत्र के प्रति जगाने का काम कर रहे हैं। मैं उनकी गारंटी देता हूं कि न तो उनको वार्ड पंच बनना है, न उनको सरपंच बनना है, न प्रधान बनना है, न प्रमुख बनना है, और न उनको कोई मेडल लेना है, न कोई पुरस्कार लेना है। निस्वार्थ भाव से अपन कहते हैं राख लगाए निकल पड़ा, राख लगा के इस ओरण भूमि के लिए निकल पड़ा है। आप में से सबको वो सुमेर सिंह सावंता बनना पड़ेगा। बात ओरण की आती है। हम सब समझते थे 1955 में, समत 2012 में, अंग्रेजी रो साल 1955 और अगर हिंदी रो वर्ष करो तो समत 2012 में पहली बार जैसलमेर में अमीन आया। उससे पहले मैं गुरुजी आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि आप मारवाड़ में आते थे, हमारे जैसलमेर का कोई राजस्व रिकॉर्ड नहीं था। आपके मारवाड़ में हमारे जैसलमेर से 40 साल पहले पूरा का पूरा रेवेन्यू रिकॉर्ड बन करके अप टू डेट हो गया था, नक्शा नजरी भी बन चुका था। 2012 में अमीन आए तो उसकी स्थिति मैं बताऊं कि जैसलमेर किला कितने बीघे में है, कितने खसरे में है, कोई रिकॉर्ड नहीं। गढ़ीसर तालाब कहाँ आया है, कितने क्षेत्र में है, कोई रिकॉर्ड नहीं। केवल पौंडा, कोस या मील, ये 3 ही आंकड़ा होता। और वास्तव में मैंने आज से 1 साल पहले आदरणीय किशन सिंह जी साहब का ये भाषण सुना। आपको आप दड़ होता, गोचर होती, ओरण होती। ओरण ना तो अपन वो समझते थे कि लकड़ी काटना तो दूर, यदि कोई अपने इलाज के लिए पत्ता भी तोड़ते तो उसको आधा पत्ता तोड़ते थे। लेकिन भाइयों, समय बड़ा बदल चुका है। अभी 15 दिन पहले सरकार ने क्या किया कि ओरण गोचर को हटा के कहीं और शिफ्ट कर दो, अगर आबादी बढ़ रही है तो वहां एडजस्ट कर दो। मैं आपको बताता हूं कि किसी गांव में, छोटा सा गांव है कोई ले लो, उस गांव में 100 बीघा ओरण है और दादा बाबूजी के नाम से वो ओरण है। आप उस 100 बीघा को वहां से हटा करके, जो 900 साल से ओरण भूमि है, हम उसमें लकड़ी नहीं काटते, पत्ता नहीं काटते, केवल गौ माता को और पशुओं को चराने के काम लेते हैं। उस ओरण को 5 कोस दूर कर दें या 2 किलोमीटर दूर कर दें, क्या वो ओरण रहेगी? हम उसको ओरण मानते हैं, क्योंकि ओरण हमारे लिए भी देवता का ही रूप है, जुझारों का ही रूप है, कुल देवी का रूप है। सरकार की मंशा भर गई, गुलाम वश आया, तुगलक आए, खिलजी आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, राजतंत्र आया। मैं 900 साल के इतिहास में आपको क्लियर करना चाहता हूं कि 1200 साल के इतिहास में
किसी भी यानी कि विधर्मियों ने भी ओरण के ऊपर और गोचर के ऊपर कभी भी गलत नजर नहीं डाली। लेकिन इस कांग्रेस सरकार ने क्या किया कि जहां भी आबादी बढ़ रही है ओरण को उठा के दूसरी तरफ कर दो, गोचर को वहां से हटा दो। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, आदरणीय देवी सिंह जी भाटी ने 46 दिन बीकानेर में धरना दिया, हजारों साधु महात्मा जुड़े। कल गुरुजी प्रतापपुरी जी से उनकी फलोदी में मुलाकात हुई। गुरुजी ने बताया कि हम भी कल जैसलमेर में धरना दे रहे हैं। उन्होंने कहा धरना दे, एक दिन के देने से हजारों इकट्ठे हो जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। धरना देने के लिए आपको लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि सारे नेता जो सामने वाली पार्टी के हैं, कई अपने में से भी हैं, कई अधिकारी भी हैं, कंपनियों के आगे नतमस्तक है। किसी का ठेका चल रहा है, किसी का धंधा चल रहा है, किसी के भाई नौकरी कर रहे हैं और किसी का अलग से अपना हित है। सबके सब एक है। इस मंच पर बैठेंगे वो सब बिल्कुल सात्विक भाव से बैठेंगे और भगवे को भगवान मानते हुए ये तय करेंगे कि इस जनता की लड़ाई में हमें जहां भी जाना पड़े हम इस कामयाबी को हासिल करेंगे। तो देवी सिंह जी ने गुरुजी को बताया कि हमने 46 दिन में लगभग तो 10 भागवत कथाएं करवाई, बहु कथाएं कराई, फिर भी सरकार नहीं झुकी। हमारे डेली 2000 लोग वहां बैठते थे। तो हमने ये हनुमान जी के मंदिर में जाके कसम खाई। 7 जने हमारे में से आगे आए, उन्होंने कहा कि साहब हम एक काम करेंगे, 46 दिन में सरकार नहीं झुकी है, हम सातों जाएंगे। कैसे जाएंगे, ये हमारा सारी की सारी मांगे मान ली जाती है कि ओरण गोचर को स्टे शिफ्ट नहीं किया जाएगा। अच्छा, अब आप ताली बजा रहे हो, कोई मतलब नहीं। वो तो वो बात मानिए कि जो रिकॉर्ड में ओरण है, जो कागजों में ओरण है, अपने बड़ी एक भादरिया महाराज जी ने 40 साल लड़ाई लड़ी, 1,10,000 बीघा ओरण दर्ज कराई, बाकी कहीं नहीं है। शांत सिंह जी भाटी विधायक थे 2005 में, हमने 60,000 बीघा की फाइल देगराय की लगाई थी और 23,000 बीघा शांत सिंह जी ने वसुंधरा जी से ओरण दर्ज करवाई। शंभुदान जी ने मेहनत करके 6,000 भेलाना राय की दर्ज कराई। बाकी भाइयों राजी होने की जरूरत नहीं है, कहीं भी ओरण नहीं है। ये कंपनी वाले जयपुर में बैठे रिकॉर्ड देखते हैं कि सड़का जाना है, किछु कुचड़ी जाना है, अपन कहते हैं 15,000 बीघा डाडे आलिया जी की ओरण है, लेकिन रिकॉर्ड में 0 है। वहां बैठे अलर्ट हो जाएगी और मरने के लिए अपने में से शायद कोई नहीं जाएगा। तो मैं आपको सबसे पहले जो हमारी मांगे लिखी हुई है कि जो ओरण हजारों वर्षों से है, कई तो ओरण ऐसी है कि जैसलमेर बसने से पहले की है। जांदरा की जो ओरण है मालूम माँ की, वो 1314 साल पुरानी है और आलेजी डाडे की ओरण 700 साल पुरानी, देगराय माता की 800 साल पुरानी, तेमड़े राय की 900 साल पुरानी, डूंगरजी डाडा मोकला की लगभग 1000 साल पुरानी, दुद्दू की ओरण, जिसके अंदर मैं आपको कहता हूं, मुझे ध्यान है, मैं किसी बारात में गया, जो अपने को तोरण की जो लकड़ी चाहिए थी वो लाने के लिए अजासर से भी आगे 6 किलोमीटर काट के आना पड़ता है और वही ओरण कंपनियों को आज दिख रही है। तो पहला काम होगा, आदरणीय सांग सिंह जी, शैतान सिंह जी और गुरुदेव आपके चरणों में नमन करता हूं कि आप पहला पॉइंट आज यही रखिए कि हमारी जो ओरण रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है उसको दर्ज की जाए। जब तक ये हमारी मांग नहीं मानी जाएगी, इस धर्मों का आने का, लोगों को परेशान करने का, बैठने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। आप बैठे रहिए, हम आपके साथ में हैं। आप कह देंगे तो हम आत्महत्या हुआ विधानसभा में कर लेंगे, आप कहेंगे तो हम किसी से भिड़ जाएंगे। लानत है हमें यदि हमने आपका कहना नहीं माना, एक कदम भी हम पीछे खिसके तो आप हमारे कुल पे थूक देना, इतना मैं आपको विश्वास दिला देता हूं। गोचर भूमि तालाब के आगे पीछे, गांव के पीछे, शमशान घाट के आसपास में गोचर छोड़ी हुई होती है। गोचर भी हमारे समझते नहीं थे साहब, ये हड़को गातो नहीं, ये गोचर है, लेकिन रिकॉर्ड में अपना बटेरा समझता को नहीं। अपनी जमीन में बेरवा में चुतर सिंह जी बैठे हैं, 3 बार मीना को उनके गांव में आना पड़ा। क्या साहब कहीं न कहीं तो लिखा हो, मैं जोधपुर जाए, हमारा जो एसओ है उसको क्या कहेंगे? तो क्या तुम बोलो बोलो जाको जमीन हमारा बाप दादा माथा दे राखी है, लिखाण करने कोई जरूरत को। 3 बार आए, आखिर का कुछ न कुछ लिखाना पड़ेगा। तो हम तो हमारी खातेदारी भी नहीं लिखा पाए, ओरण को तो लिखाने की जरूरत ही क्यों थी? ये बात आप सबको समझनी पड़ेगी। अगर ओरण और गोचर खत्म हो गई तो आपकी गाय माता खत्म होगी, और सनातन धर्म में जब गाय माता नहीं रहती है तो आपको नरक की योनि में जीते जी जाना पड़ता है। ये साधु महात्मा बैठे हैं, मैं स्पष्ट कहता हूं कि गाय वो है जीवते और मरने के बाद तारने वाली होती है। जब गाय के चरण आप बाड़े में बांध के, कमरे में बांध के कितने रखोगे? गोपाल सिंह जी ने आज से 40 साल पहले एक मांग रखी थी कि जैसलमेर जिला है वो पशुओं पर जीने वाला जिला है,
यहाँ गाय भेड़ ऊंट पे ही सारा रोजगार चलता है। तो इस जिले को न तो खेती की जरूरत है न कोई और जरूरत है, इस जिले को पूरा का पूरा पशुपालन जिला ही घोषित कर दो। दूसरी बार वो जाते तो ये मांग भी पूरी हो जाती, लेकिन नहीं हुई। तो मेरा गुरुओं से निवेदन रहेगा, सांग सिंह जी साहब, शैतान सिंह जी, आप विराजे हैं प्रमुख साहब, इस विषय को दृढ़ता से रखना है। मैं आपको और कहता हूं कि हमारी 9 ओरणों की फाइलें थी जो 50,000 बीघा की थी। आलाजी की ओरण, टेमड़े राय, देग राय, डूंगर जी की ओरण, वो राज्य सरकार ने 2019 में खारिज कर दी और वो फाइलें यहाँ कलेक्टर ऑफिस में धूड़ खा रही है। आप कलेक्टर को कहना कि एसडीओ की रिपोर्ट फेवर में है, कलेक्टर ने उस समय फेवर में लिखा, एडीएम ने फेवर में लिखा, पटवारी ने पूरी रिपोर्ट फेवर में दी। पहली बात तो आपको यहीं से ये श्रेय मिल जाएगा मां भगवती का संतों के आशीर्वाद से कि जो हमारी 9 ओरणों की फाइलें खारिज करके आपने खोखे में डाली है, उसको हाथों हाथ अपनी टिप्पणी लिख के जयपुर भेजो, फिर वहां हम लड़ेंगे। क्योंकि जो देवी सिंह ने समझौता कराया है उसमें जैसलमेर की मांग भी है कि जो ओरण रिकॉर्ड में नहीं है उसको मौके पर मौजूद ओरण को रिकॉर्ड में दर्ज कराएंगे। तो हमारी ये फाइलें वहां जाएगी तो होगा, कैसे होगा? हर गांव में ओरण है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, 3 साल पहले ये देवी सिंह जी खड़े हुए, मैं आपको चेहरा पूरी जनता को बताना चाहता हूं। आज से 3 साल पहले इनका एक गांव बना है गुरुदेव भाटियाड़ू। इस गांव में 400 गऊ बसे 2019 की जो गणना है उनके अनुसार, तो एक गाय के पीछे आधा बीघा सरकार का नॉर्म से कलेक्टर को अधिकृत कर रखा है कि आप गोचर बनाइए। तो इनके गांव में 200 बीघा गोचर होनी चाहिए। नया गांव बनता है तो कम से कम 30 बीघा आबादी भूमि होनी चाहिए। इनके चारों ओर कंपनी आ चुकी है। 1 बीघा भाटियाड़ू में न तो गोचर है, न ओरण है, न आबादी है। ये कह रहे हैं हमारी 250 बीघे का एक खसरा है, वो आप खाली कर रख दीजिए, बाकी आप जचे जा ले, हमारे से लड़ने की हिम्मत नहीं है। लेकिन इस बंदे को 15 दिन से कंपनी वाले परेशान कर रहे हैं। दुख तो इस बात का हो रहा है कि इनकी ढाणी के लोग भी कंपनी वालों के साथ में मिल गए हैं। आज देवी सिंह जी है, कल आप सबका एक का नंबर आएगा। और मैं ये कहता हूं ये सारी धन दौलत और ये पैसे यही के यही रहने हैं। आप धरती माता के लिए नहीं लड़े, गौ माता के लिए नहीं लड़े, ओरण गोचर के लिए नहीं लड़े, तो उस जिले में भी धिक्कार है। लेकिन सांग सिंह जी साहब को जब देवी सिंह जी ने बताया, और मैं गुरु जी आपसे कहता हूं कि उस दिन हमारी जो कलेक्टर के साथ वार्ता हुई, उन्होंने कहा कि हम 250 बीघा इनकी गोचर छोड़ देंगे और दूसरी जगह इस जमीन को एडजस्ट कर देंगे। उसके बावजूद भी ठेकेदार और ये प्रशासन के लोग, ठेकेदार कौन? जो मंत्री के निजी आदमी है, एमएलए के निजी आदमी है, इनको बार बार धमकियां दे रहे हैं। तो ऐसे लोग जो अपने सामने आए प्रताड़ित हैं, उनकी भी मदद हमको करनी चाहिए। अब राजी आप गुरुदेव, हमारे यहाँ ऐसी जमीन है जिसमें मीठा पानी है, 4 फसलें साल की होती है। और सांग सिंह जी साहब ने ऐसे भूमिहीनों को अलॉटमेंट करवाने के लिए 2004 में 66,000 नहरी फॉर्म और 30,000 बारानी फॉर्म भरवाई। कांग्रेस सरकार ने 30,000 जो फॉर्म थे बारानी भूमि के, जो बिना नहर वाले, उनको खारिज कर दिया। 64,000 फॉर्म जो 2004 में भरवाए और 2008 तक भाजपा की सरकार रही, उनमें से 30,000 फॉर्मों की जांच हुई, जिसमें 25,000 फॉर्म सही पाए गए। और 4 साल के अंदर सांग सिंह जी ने 25,000 में से 12,000 लोगों को, जो अपने भाई बंधु गांव घर के थे, 12,000 मुरबे उनको अलॉट करवाए। शेष प्रक्रिया जारी थी, लेकिन सरकार 2009 में कांग्रेस की आ गई, उसके बाद में 14 में भाजपा की भी आई। लेकिन इस काल में एक भी मुरबा कोई भी अलॉट करा के इन किसानों को नहीं दे सके। तो मेरा निवेदन रहेगा कि जो खेती योग्य जमीन है, पानी वाली है, मिट्टी है और नहर की जमीन है, पहला हक इन लोगों का है, क्योंकि इन के पूर्वजों ने इस जमीन को सिर दे करके, बलिदान दे करके, मर करके रखा है। ये जो देवड़िया है, थान है, चौतरड़े हैं, ये कोई सुंदरता के लिए या आने वाले अंग्रेजों और गोरों को दिखाने के लिए नहीं है। ये हमारे माइत, हमारे पूर्वज इस धरती माता के लिए लड़े थे, तब ये देवड़िया आपको दिख रही है। तो हम सबकी ये मांग है कि खेती योग्य जमीन, चाहे वो कहीं भी है, नहर में है, चाहे दूसरी जगह, किसी भी कंपनी को अलॉटमेंट नहीं होनी चाहिए। ये हमारा दूसरा बहुत बड़ा मुद्दा है। तीसरी बात, आदरणीय शैतान सिंह जी प्रमुख साहब, हमारे जैसलमेर जिले में हजारों तालाब बने हुए हैं। गड़ीसर तालाब का भी जब रिकॉर्ड में अंकन नहीं था, तो छोटे मोटे तालाबों की बात ही क्या हुई। और उस तालाब का आगोर होगा तो पानी आएगा।
लेकिन न तो तालाब राजस्व नक्शे में कटा हुआ है, न उसका आगोर कटा हुआ है। और मैं आपको उदाहरण देता हूं, रासला, नेडान, केरालिया, बाटियाड़ू, इन गांवों के लगभग 15 तालाब उसके ऊपर प्लेटें लग चुकी है, चारों ओर 4 दीवारी हो चुकी है, क्योंकि वो राजस्व रिकॉर्ड के अंदर गवर्नमेंट जमीन दर्ज थे। तो हमारा निवेदन रहेगा, हमारी इसमें मांग है कि जो भी तालाब मौके पर है उस तालाब का आगोर और तालाब रिकॉर्ड में अंकन होना चाहिए। एक मैंने और बड़ी इस कंपनियों की, तो हमारे जैसलमेर के लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा, मैं ये गारंटी से कहता हूं। पलायन करना पड़ेगा, यदि हम आज नहीं जाके तो जोधपुर या आगे जाना पड़ेगा। इन कंपनियों ने क्या किया, नेडान और दवाड़ा के बीच की दूरी मात्र 5-6 किलोमीटर है, लेकिन चंदन सिंह जी सरपंच पूर्व यहाँ विराजमान है, उनको दवाड़ा आने के लिए 50 किलोमीटर का चक्कर लगा के आना पड़ता है। चारों ओर रास्ते गांव के बंद हो गए। किसी 5 भाइयों ने खेत कंपनी को नहीं दिए तो उनका आने जाने का रास्ता बंद हो गया। आप अधिकारियों को पाबंद करिए। जिला कलेक्टर के सामने हमने ये ज्ञापन में मांग है, इस पे हाँ भरानी है कि कंपनी जख मार करके हमारी इस मांग को शामिल करे कि गांव से कम दूरी है, भले अपनी प्लेटें हटानी पड़े, चाहे भगानी पड़े, रास्ता दें। एक किसान को दूसरे खेत में जाने के लिए रास्ता दें, भले वो जमीन के पैसे गवर्नमेंट को वापस दे, चाहे अपने पास रखें। इस चीज को बहुत बड़ी अनिवार्य से ली जाए। बाकी जिले में विद्युत उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली दी जाए, मैं तो इन चीजों में विश्वास कम ही करता हूं। अपन के पास जमीन ही नहीं रहेगी तो ट्यूबवेल ही नहीं रहेगा। गाय गोचर ओरण भी खत्म हो गई तो गायें पशु सब खत्म हो जाएंगे, क्या करेंगे पानी का, क्या करेंगे बिजली का। जो मैन है अपनी आन मान साथ ओरण गोचर और खेती वाली जमीन, इनको बचाएंगे तो जीवित रहेंगे और जैसलमेर के सच्चे नागरिक कहेंगे। बाकी आने वाली पीढ़ियां हमारे, आज हम जिन चौतरणों को पूछते हैं, हमारे में से कोई आगे मोक्ष नहीं हुआ, कोई चौतरणे में बैठ गया तो आने वाली पीढ़ियां आपके चौतरणे पर थूकेगी, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। भारत माता की जय, वंदे मातरम।